हेलो दोस्तों, द स्कैरी हंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वैम्पायर की एक सच्ची और डरावनी स्टोरी। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ 4 से 5 महीनों पहले की बात है। मैं साउथ कैरोलिना में रहता हूँ और आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक वैम्पायर की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरा सामना एक वैम्पायर से हो गया था। तो घटना कुछ इस तरह है कि मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय हूँ और मैं रात के लगभग 11 बजे तक ये काम करता हूँ। तो एक दिन मुझे पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जाना था, तो मैंने पिज़्ज़ा लिया और अपनी बाइक लेकर पिज़्ज़ा देने के लिए चला गया। और रात के लगभग 8 बज रहे थे और जब मैं उस घर के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उस घर की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने उस घर की डोरबेल बजाई, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर मैं वापस जाने लगा, तभी मुझे मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, रुको। मैंने पलट कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर सी लड़की खड़ी थी। मैं उसे देख अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। तभी उसने बोला कि पिज़्ज़ा मैंने ही ऑर्डर किया है। तब मैंने बोला, मैम मैंने बहुत आवाज़ लगाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया। तभी उस लड़की ने बोला कि मुझे मैम मत बोलो, मेरा नाम एवा है। फिर मैंने पिज़्ज़ा उस लड़की को दिया और वो मेरी ही तरफ देख रही थी। और मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने इतनी सुंदर लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। उसे देख मेरा दिल मचलने लगा। खैर, मैं तो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए आया हुआ था। फिर मैं दूसरे कस्टमर को पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए जाने लगा और अपना काम ख़त्म करके मैं अपने घर चला गया। और उस रात मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा। फिर अगले दिन मुझे उसी के घर से पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया। मैंने बिना देरी करते हुए उस ऑर्डर को देने के लिए तैयार हो गया। मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था और ठीक रात के 8 बजे मैं उस घर के पास गया। लेकिन इस बार वो लड़की घर के दरवाजे पर ही खड़ी थी। फिर वो मुस्कुराते हुए बोली, लाओ पिज़्ज़ा मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी मुझे ऐसा लग रहा था कि उस लड़की के अलावा और कोई घर की खिड़की से मुझे देख रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से चला गया और उस दिन मैं बहुत खुश था। फिर कई दिनों तक वो लड़की पिज़्ज़ा ऑर्डर करती रही और मैं उसे देने के लिए जाता रहा। अब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। फिर एक दिन उसी लड़की ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और जब मैं पिज़्ज़ा देने के लिए उसके घर गया तो वो लड़की वहाँ नहीं थी और उस घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं दरवाजे पर जाके उसे आवाज़ देने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं उस घर के अंदर चला गया और उस घर को अंदर से देखकर मैं एकदम हैरान रह गया, क्योंकि वो घर ऐसा लग रहा था जैसे कि कितनी सालों से उस घर में कोई रहता ही ना हो। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे देखा तो मैं जैसे कांप सा गया। मैंने देखा कि मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था और उसकी आंखें एकदम लाल थी और उसका मुंह नुकीले दांतों से भरा हुआ था। और उसने मुझे एक हाथ से पकड़कर उठा दिया और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसने बोला कि आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। और उसने मुझे उठा के दूसरी तरफ फेंक दिया। तभी ना जाने कहाँ से वो लड़की वहाँ आ गई और वो लड़की उस आदमी के सामने खड़े होकर बात करने लगी। फिर उसने मुझे उठाया और घर के बाहर ले गई। उस वक्त तक मैं बहुत डर चुका था। तभी उसने मुझे बोला कि वो एक वैम्पायर है और वो उसके पापा हैं और वो अपने माँ बाप के साथ रहती है। उसने बताया कि उसके पापा को मुझे तुमसे मिलना पसंद नहीं है और तुम इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुम यहाँ कभी मत आना। उस वक्त तक मैं तो डर के मारे काँप रहा था। मैंने ज़्यादा देरी ना करते हुए वहाँ से अपने घर चला गया और अगले दिन जब मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ दिन में वहाँ गया तो वो घर बुरी तरह से टूटा हुआ था और उस घर में कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद वो लोग
वहाँ से चले गए। फिर मुझे कभी उस घर में वो लड़की दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।